हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज। दोस्तों, आज हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 10 की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं पल्वेराइज्ड कोल बर्नर। देखिए दोस्तों, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बाउल मिल के बारे में बताया था कि भी हमारे नेचुरल रिसोर्स से मिले हुए कोल को पाउडर फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। अब बारी है फर्नेस के अंदर यूज होने वाले बर्नर की, कि हमारे फ्यूल को बर्न किस तरह से किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्वेराइज्ड कोल बर्नर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। It is used to fire the pulverized coal along with primary air into the furnace. The secondary air is admitted separately below the burner, around the burner or elsewhere in the furnace. आप लोगों ने स्टोकर देखे थे, हम लोग प्राइमरी एयर सेकेंडरी एयर दोनों एयर का यूज़ करते थे। प्राइमरी एयर जो कि आपके बेड के साथ में यूज़ होता था, और सेकेंडरी एयर जो कि आपके टॉप लेवल पर यूज़ होता था टू कंप्लीट द कंबशन ऑफ योर फ्यूल। सो सेम थिंग इज ओवर हियर के बर्नर के अंदर भी हम लोग प्राइमरी एयर और सेकेंडरी एयर का यूटिलाइजेशन करेंगे। प्राइमरी एयर हम लोग यूज़ करेंगे हमारे फ्यूल को बर्न करने के लिए, और सेकेंडरी एयर जो कि हम लोग सेपरेटली फ्लो करवाएंगे हमारे फर्नेस के अंदर, ताकि आपको कंप्लीट कंबशन मिले। तो ये मेन फंक्शन होता है बर्नर का, कि बेसिकली बर्नर का क्या यूज़ है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों के फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं पल्वेराइज्ड बर्नर के परफॉर्मेंस के ऊपर। सबसे पहला होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूल यूज्ड, कैसा फ्यूल आप लोग यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अलग अलग टाइप के कोल यूज़ होते हैं। ठीक है, एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप किस टाइप के कोल का यूज़ कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर होता है पार्टिकल साइज ऑफ द पल्वेराइज्ड कोल। फाइन पार्टिकल्स में आपने आपके कोल को कन्वर्ट किया है कि नहीं। अगर फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया भी है तो उस पार्टिकल की साइजिंग कितनी है। हो सकता है कि वो 0.075 mm से ज़्यादा बड़े हो, तो फिर डिफरेंट तो भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है कि आपके फ्यूल को बर्निंग करवाने के लिए। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा, मिक्सिंग प्लेस ऑफ फ्यूल एंड एयर। आप कौन सी सिचुएशन या कौन सी लोकेशन पर फर्नेस के अंदर आपके एयर और फ्यूल का मिक्सचर करवा रहे हो। ठीक है, मान लो कि आपका एयर का जो मिक्सचर है आपके फ्यूल के साथ में प्रॉपर हो नहीं रहा है, तो डेफिनेटली 100% इनकम्प्लीट कंबशन के चांसेस होंगे। तो ये भी एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई पल्वेराइज बर्नर का एफिशिएंसी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रॉपर मिक्सिंग होना चाहिए। प्रोपोर्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और कितने प्रोपोर्शन में प्राइमरी एयर एंटर हो रही है और कितने प्रोपोर्शन में सेकेंडरी एयर एंटर हो रही है, ये दोनों की वैल्यू पे डिपेंड करता है आपके पल्वेराइज बर्नर के परफॉर्मेंस पर। वॉलेटाइल मैटर कंटेंट इन कोल को, वॉलेटाइल मैटर मैंने आपको बताया था कि जो आपके कंबशन प्रोसेस को फास्ट करके दे, जिसको गुजराती में बोलते हैं ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, अगर ये कंटेंट आपके कोल के अंदर ज़्यादा है तो डेफिनेटली प्रॉपर कंबशन होगा, लेकिन अगर ये चीज़ कम है, वॉलेटाइल मैटर कंटेंट नहीं है इतना ज़्यादा कोल के अंदर, तो आपको कंबशन में डिफिकल्टीज आ सकती है। एंड द लास्ट वन इज फर्नेस डिज़ाइन। फर्नेस किस डिज़ाइन से बना हुआ है, ठीक है, टेक्निकली है क्या नहीं, या फिर उसके अंदर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है तो क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि ध्यान में रखे जाते हैं पल्वेराइज बर्नर के यूजिंग के लिए, जो कि हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, कि बेसिकली कौन से बर्नर्स यूज होते हैं। तो चार टाइप के बर्नर हैं: लॉन्ग फ्लेम बर्नर, टर्बुलेंट, या तो फिर इसको शॉर्ट फ्लेम बर्नर भी बोलते हैं, नेक्स्ट टेंजेंशियल बर्नर, एंड द लास्ट वन इज साइक्लोन बर्नर। देखिए दोस्तों, जीटीयू के अंदर क्या है कि चारों में से कोई भी बर्नर पूछा जा सकता है। वैसे तो लॉन्ग फ्लेम और टर्बुलेंट बर्नर के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा टेंजेंशियल और साइक्लोन बर्नर के बारे में भी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लॉन्ग फ्लेम बर्नर के बारे में बताता हूँ कि लॉन्ग फ्लेम बर्नर बेसिकली क्या होता है। लॉन्ग फ्लेम बर्नर कुछ इस तरह से दिखेगा, आप देख सकते हो। लॉन्ग फ्लेम बर्नर को आप यू फ्लेम भी बोल सकते हो। यू फ्लेम बोलने का पर्पस सिर्फ एक है कि आप देख सकते हो कि आपकी जो फ्यूल है, आप ये जो ये शेप आप देख सकते हो। जो भी फ्लेम जनरेट हो रही है, आपकी गैसेस जो होगी वो इस तरह से यू शेप में आपके फर्नेस के अंदर घूमेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो मूवमेंट हो रहा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं यू फ्लेम बर्नर या वर्टिकल लॉन्ग फ्लेम बर्नर। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या होता है। फिगर की जियोमेट्री को देखना। फ्रॉम दिस साइड वी विल एंटर अवर प्राइमरी एयर, एंड फ्रॉम दिस स्लॉट्स वी विल एंटर अवर सेकेंडरी एयर। यहाँ से हम टर्सरी एयर भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, टर्सरी यानी तीसरी एयर। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी के बाद में अगर और एयर की रिक्वायरमेंट है तो हम इस पोर्ट से टर्सरी एयर को भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये बॉटम पोर्शन जो है, बॉटम पोर्शन यहाँ पर, ये वाला पोर्शन यहाँ पर आपकी होगी ऐश। ठीक है, मॉल्टन ऐश। ये फ्यूल का कंबशन के बाद में जो भी ऐश जनरेट हो रही है वो हम लोग वहाँ से कलेक्ट करके बाहर निकाल सकते हैं। ये छोटा सा एक डायग्राम दिया गया है आपके लॉन्ग फ्लेम बर्नर का, कि बर्नर के अंदर कुछ फ्लेम इस तरह से जनरेट होगी। मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको समझा दूँ।
पल्वराइज्ड कोल एंड प्राइमरी एयर इज सप्लाई टू कंबशन चैम्बर। यहाँ पर आपका कंबशन चैम्बर है, तो प्राइमरी एयर और फ्यूल हम उन दोनों चीज़ को यहाँ से एंटर करवाएंगे फ्रॉम दिस वे। ठीक है, यहाँ से हम लोग एंटर करवाएंगे दोनों चीज़ को, प्राइमरी एयर और आपके फ्यूल को। टर्सरी एयर इज supplied around the burner to form an envelope around the primary air and fuel to provide better mixing। इसको ध्यान से समझना। it is used to form an envelope। envelope आप लोगों को envelope का मीनिंग पता होगा। envelope का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर हम लोग चिट्ठी वगैरह भेजते हैं। क्यों? तो चिट्ठी एनवेलप के अंदर भेजने का मतलब ये होता था कि भाई हमारा जो भी लिखा हुआ कागज है वो सेफली आपके रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। द सेम थिंग इज ओवर हियर कि हम लोग जो टर्सरी एयर सप्लाई कर रहे हैं आपके फर्नेस के अंदर, ये टर्सरी एयर आप लोगों की प्राइमरी एयर और कोल के ऊपर एक लेयर जनरेट करेगा, जो कि आप लोगों को प्रॉपर मिक्सिंग देगा एयर फ्यूल का। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉपर एयर फ्यूल मिक्सचर होगा उतना ही अच्छा कंबशन आपको फ्यूल में मिलने वाला है। तो टर्सरी एयर यहाँ पर हमारे लिए इसीलिए हेल्पफुल है। सेकेंडरी एयर क्या होगी? द हॉट सेकेंडरी एयर is introduced at right angle to flame which provides necessary mixing for rapid combustion। सेकेंडरी ईयर का मतलब ये होता है कि आप लोग प्रॉपर मिक्सिंग करके दे सको, प्रॉपर रैपिड कंबशन दे सको। इसीलिए हम लोग सेकेंडरी ईयर का यूटिलाइजेशन इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंबशन दे सके। ठीक है, सेकेंडरी ईयर का मतलब तो मैंने आप लोगों को स्टोकर के अंदर भी बताया था कि स्टोकर के अंदर सेकेंडरी ईयर का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी ईयर क्यों हमारे लिए यूज़फुल होती है। ठीक है, सेकेंडरी एयर का फंक्शन और टर्सरी एयर का फंक्शन डिफरेंट है। आप लोगों को सिंपल एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी एयर एंड टर्सरी एयर इन द लॉन्ग फ्लेम यू बर्नर, तो फिर आप लोगों को ये आंसर लिखना है। तो दोस्तों ये था वर्टिकल लॉन्ग फ्लेम बर्नर। इसके बाद में हम लोग देखेंगे लॉन्ग फ्लेम बर्नर के बारे में और थोड़ा बहुत कि flame is required to travel a considerable distance due to which it allows sufficient time to complete the combustion of fuel। यू शेप जनरेट होने की वजह से क्या होगा कि जो भी फ्लेम जनरेट हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करेगी, और जितना ज़्यादा ट्रैवलिंग करेगी उतना ही ज़्यादा कंबशन वो देगा। ठीक है, ट्रैवलिंग की वजह से क्या होगा कि सरफेस कांटेक्ट एरिया बढ़ रहा है, और सरफेस कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा तो उतना ही एक अच्छा कंबशन हम लोगों को मिल सकेगा। For low volatile coal, combustion chambers are equipped with such burners to give a long flame path for slower burning of coal particle। मैंने पहले बोला अगर volatile matter कंटेंट कम है तो सीधी सी बात है कि आप लोगों को कंबशन के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस के अंदर हम लोग ये करते हैं कि हम लोग हमारे फ्यूल के अंदर जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लंबा पाथ रख देते हैं। क्योंकि लंबा पाथ रखने की वजह से क्या होगा कि सरफेस कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा, टाइमिंग बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा टाइमिंग बढ़ेगा उतना ही प्रॉपर कंबशन हम लोग दे सकते हैं। द लॉन्गर पाथ प्रोवाइड्स मोर टाइम टू बर्न। मैंने जैसे कि अभी बोला, जितना ज़्यादा पाथ होगा उतना ही सरफेस कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा और ज़्यादा ही टाइम जाएगा, तो सीधी सी बात है प्रॉपर कंबशन मिलेगा। एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द वेलोसिटी इन दिस जोन। बस इसकी वेलोसिटी हम लोगों को कंट्रोल करके चलना है। तो दोस्तों ये था लॉन्ग फ्लेम बर्नर। लॉन्ग फ्लेम बर्नर के बाद हम लोग शॉर्ट फ्लेम बर्नर की तरफ जाएंगे, जिसको टर्बुलेंट भी बोलते हैं। आप देख सकते हो ये है आप लोगों का शॉर्ट फ्लेम या टर्बुलेंट बर्नर। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा टॉप साइड में कोल एंड प्राइमरी एयर बोथ विल बी एंटर टुगेदर इनटू द सिस्टम। सेकेंड ईयर हम लोग नीचे की तरफ से ट्रांसफर करेंगे, और फर्नेस में जो भी आप लोगों की फ्लेम जनरेट होगी वो शॉर्ट फॉर्म में, वो शॉर्टली हम लोग हमारे फर्नेस के ओवर हियर ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट फ्लेम बर्नर है। ये इतना ज़्यादा आता नहीं है पर फिर भी मैं आप लोगों को समझा दूँ। टर्बुलेंट बर्नर कैन फायर हॉरिजॉन्टली एंड एट सम इंक्लिनेशन बाय एडजस्टमेंट। ये चीज़ मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा वीडियो के बेस पर। ये यूट्यूब का वीडियो है, एनिमेशन वीडियो है। इस लाइन को देखो, वी कैन फायर हॉरिजॉन्टली एंड एट सम इंक्लिनेशन बाय एडजस्टमेंट। मतलब बर्नर को आप एडजस्ट कर सकते हो 0 डिग्री टू एटलीस्ट 90 डिग्री तक का एडजस्टमेंट हम लोग दे सकते हैं हमारे बर्नर के अंदर। मैं आप लोगों को वीडियो बताता हूँ, इस वीडियो से आपको जल्दी पता चलेगा। सॉरी, I think the video is, yes, over here it is। आप देख सकते हो ये आप लोगों की कोल पावर प्लांट, ये जो लेयर है ना ये है
इस चीज़ को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं हमारे बर्नर्स एडजस्टमेंट, इसको हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल दिया है बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर का, आप लोग देख सकते हो इंक्लाइन ट्यूब है, ये आप लोगों का स्टोरेज टैंक है ओवर हियर, ठीक है। और ये जो फर्नर, ये जो कर्सर घूम रहा है ना, ये आप लोगों के बर्नर्स है। इस बर्नर्स को एडजस्ट किया जाता है, हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को फ्लेम लंबी ट्रैवल करनी है, दूर ट्रैवल करनी है, तो इसको ऊपर की तरफ ले जाओ, नीचे की तरफ ले जानी तो नीचे ले जाओ, सेंटर ले जाना तो सेंटर भी ले जा सकते हैं। ये एक जनरल लेआउट दिया हुआ है, एनिमेशन वीडियो है आप लोगों के शॉर्ट फिल्म बर्नर का, आप देख सकते हो। यू कैन सी मूवमेंट बताएंगे, नहीं सिर्फ वर्किंग दिया है, लेकिन मैं आपको इस डायग्राम के बेस पर इतना बता सकता हूँ कि जो 3 लेयर आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये 1 2 3, इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक। 90 डिग्री से कम ही रखा जाता है, 90 डिग्री तक कर सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री तक, 90 डिग्री से कम ही रखा जाता है। इन 3 बर्नर्स को क्या होता है कि हम लोग मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल वीडियो था, प्रैक्टिकली हम लोग किस तरह से हमारे बर्नर का यूज़ करते हैं, ये उसके लिए था। हम लोग यू फ्लेम बर्नर के बाद में शॉर्ट फ्लेम बर्नर में आगे देखेंगे। द पल्वराइज्ड कोल एयर मिक्सचर एंड सेकेंडरी हॉट एयर आर अरेंज्ड टू पास थ्रू द बर्नर in such a way that there is a good mixing in highly turbulent form in the furnace। कोल एयर मिक्सचर मतलब कि एयर फिल्ड मिक्सचर को क्या होगा कि हम सेकेंडरी हॉट एयर के साथ में इस तरह से पास आउट करेंगे कि वो प्रॉपर मिक्सिंग दे। आप लोग देख सकते हो फिगर के अंदर कि आप लोगों की जो प्राइमरी एयर और कोल होगी वो यहाँ से आएगी। जब ये फर्नेस तक ट्रैवल हो रही है, ड्यूरिंग दिस टाइम आपकी सेकेंडरी एयर जो कि गर्म एयर है, हॉट एयर है, वो ऑलरेडी आपके प्राइमरी एयर और कोल के साथ में मिक्सचर हो जाने वाली है। तो क्या होगा कि प्रॉपर कंबशन के चांसेस रहेंगे और हाईली टर्बुलेंट क्रिएट होगा फर्नेस के अंदर। Because of the turbulent form, mixture burns as soon as it enters the furnace and combustion completed in short distance। और यही रीज़न है कि आप लोगों को प्रॉपर मिक्सिंग मिल रहा है, आपके प्राइमरी ईयर, सेकेंडरी ईयर और कोल के बीच में टर्बुलेंट जल्दी क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर आपकी फ्लेम जनरेट होती है और प्रॉपर कंबशन आप लोगों को मिल जाता है। इट गिव्स हाई रेट ऑफ कंबशन कंपेयर्ड विद अदर टाइप। यहाँ पर आप लोगों को कंबशन रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा, मतलब यू फ्लेम से भी ज़्यादा अच्छा। और ये सबसे बेस्ट बर्नर है जो कि यूज़ होता है प्रैक्टिकली मैक्सिमम इनटू द बॉयलर्स। इट इज़ प्रीफर्ड मेनली टू हाई वॉलेटाइल फ्यूल, जो वॉलेटाइल फ्यूल जिसकी वॉलेटाइल कंटेंट ज़्यादा है जिस फ्यूल की, वहाँ पर हम शॉर्ट फ्लेम बर्नर का मैक्सिमम यूज़ करते हैं। शॉर्ट फ्लेम बर्नर के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ टेंजेंशियल बर्नर। टेंजेंशियल बर्नर आप देख सकते हो कि आप लोगों के बर्नर टेंजेंट में फर्नेस के अंदर फ्लेम जनरेट करेगा। आप देख सकते हो कितना एक सर्कुलर क्रिएट हो रहा है। मैं आपको दिखाऊँ, ये है कोल एंड एयर मिक्सचर, ठीक है। यहाँ से हम प्राइमरी एयर और कोल का मिक्सचर एंटर करवाएंगे और यहाँ से हम हमारी सेकेंडरी एयर को एंटर करवाएंगे। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा दिख रहा है दैट इज़ योर फर्नेस, ठीक है, ये आपकी फर्नेस है। होगा क्या, फ्लेम प्रोड्यूस बाय द बर्नर्स एट 4 कॉर्नर्स। जो 4 कॉर्नर आप लोगों को दिख रहा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ये 4 कॉर्नर्स के थ्रू हम हमारे बर्नर्स के अंदर फ्लेम जनरेट करेंगे, जो कि इमेजिनरी सर्कल जनरेट कर रहा है। इस तरह से हमको इमेजिनेशन करना है, जो सेंटर की तरफ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल नहीं, सेंट्रीफ्यूज एक्शन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये हम लोगों को इमेजिन करके चलना है। इट प्रोड्यूसेस हाई डिग्री ऑफ टर्बुलेंट एट द सेंटर, जो कि आपके सेंटर के अंदर काफ़ी हाई लेवल पर टर्बुलेंट क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से हम लोगों को प्रॉपर कंबशन मिल सकता है। द swirling action produces sufficient turbulence in the furnace to complete the combustion in a short period and avoids the requirement of producing high turbulence at the burner itself। क्या होगा कि यहाँ पर जो स्वर्लिंग इफेक्ट जनरेट हो रही है सेंटर के अंदर, उसकी वजह से हाई टर्बुलेंट ऑलरेडी जनरेट हो जाएगा और प्रॉपर मिक्सचर आप लोगों को मिलेगा और प्रॉपर कंबशन हम लोग हमारे फील्ड का कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि भी कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि आपको ज़्यादा एयर ट्रांसफ़र करनी है या बड़ा से बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा टर्बुलेंस क्रिएट करना है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रॉपर कंबशन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपको स्वर्लिंग इफेक्ट मिल रही है इसीलिए। इसी मेथड की वजह से या इसी मेथड की हेल्प से, विद दिस मेथड ऑफ फायरिंग हाई हीट रिलीज रेट्स आर पॉसिबल। मैक्सिमम हीट आप लोग आपके फ्यूल में से अचीव कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या है, हीट रिलीज रेट इज़ हाई, हीट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। ऑपरेशन इज सिंपल, इसको ऑपरेट करना काफ़ी सिंपल है। कंप्लीट कंबशन कैन बी अचीव, 100% कंबशन तो नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम कंबशन आप आपके फ्यूल का कर सकते हो, क्योंकि स्वर्लिंग इफेक्ट मिल रहा है इसीलिए। लिक्विड गैसियस एंड पल्वेराइज्ड फ्यूल कैन बी
रेडिली बर्न आइदर सेपरेटली और इन कॉम्बिनेशन। आप किसी भी तरीके के फ्यूल का कंबशन, चाहे वो लिक्विड हो, गैसियस हो या पल्वेराइज्ड कोल हो, किसी का भी कंबशन आप लोग इजीली कर सकते हो आपके कंबशन चैम्बर के अंदर। साइक्लोन बर्नर की फिगर आप लोग देख सकते हो। साइक्लोन का मतलब आपको पता ही होगा, जिसको हम लोग तूफान बोलते हैं हिंदी में, या बोलते हैं टॉर्नेडो इफेक्ट, जो आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल के ऊपर देखा। ऐसी इफेक्ट आपके बर्नर के अंदर जनरेट होना, जिसको बोलते हैं साइक्लोन बर्नर। ठीक है, साइक्लोन बर्नर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसका मेन पर्पस ये है कि ये साइक्लोन बर्नर डेवलप तब किया गया था टू अवॉइड cost of pulverization. Crushed coal can be used in cyclone burner instead of pulverized coal. अगर आप लोगों के कोल को क्रश करके पल्वराइज्ड फॉर्म में जनरेट नहीं करना है, और आपके पास में नेचुरल रिसोर्स से कोई कोल मिला हुआ है, इसका यूज़ करना है, तो साइक्लोन बर्नर का आप लोग यूटिलाइजेशन इजीली कर सकते हो। यहाँ पर भी यही होगा कि प्राइमरी एयर प्लस फ्यूल हम लोग एंटर करवाएंगे, और सेकेंडरी एयर हम लोग हमारे सेकंड पोर्शन से एंटर करवाएंगे, जो कि आप लोग फिगर के अंदर देख सकते हो। यहाँ से हम सेकेंडरी एयर को एंटर करवाएंगे, ये एरिया से हम लोग टर्सरी एयर एंटर करवाएंगे। टर्सरी एयर जो हम लोग एंटर करवाएंगे वो ऑलरेडी प्राइमरी एयर और फ्यूल के मिक्सचर के साथ होगा, जो कि आपके यू फ्लेम बर्नर की तरह एक एनवेलप क्रिएट करके देगा। ठीक है, जाके हम लोग मैक्सिमम कंबशन कर सकें। सेम थिंग इज ओवर हियर, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हम लोग वाटर का सर्कुलेशन करेंगे, ताकि हमारे फर्नेस का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई ना जाए, क्योंकि आपके नेचुरल रिसोर्स से मिला हुआ कोल है, तो डेफिनेटली इम्प्योरिटीज़ वगैरह सब कुछ होगी। तो कूलिंग वाटर क्या करेगा कि आपके फर्नेस की वॉल का टेम्परेचर कंट्रोल करके रखेगा, फर्नेस की वॉल के टेम्परेचर को ज़्यादा होने देगा नहीं। ठीक है, वाटर कूल्ड हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है ये, लोकेटेड आउटसाइड मेन बॉयलर फर्नेस। इसका लोकेशन बॉयलर के बाहर होता है। क्रस्ट कोल इज फेड एंड फायर्ड विद हाई रेट्स ऑफ हीट रिलीज। क्रस्ट कोल का यूज़ करना है तो कर सकते हो, जो कि आपको हाई हीट रिलीज देगा। ठीक है, कोल कंबशन इज कंप्लीट बिफोर द रिजल्टिंग हॉट गैसेस एंटर द फर्नेस। फ्यूल का कंबशन ऑलरेडी हो जाएगा इसके पहले कि आप लोगों का हॉट गैसेस एंटर करे फर्नेस में। हाई टेम्परेचर अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर आपके साइक्लोन बर्नर में मिल रहा है। इट इज़ अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस। एंड द लास्ट वन इज लिक्विड स्लैग फॉर्म इज डिस्चार्ज ऑफ, जो भी स्लैग जनरेट हो रहा है, जिसको एस बोलते हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ पर लिक्विड कचरा होगा, वो जो लिक्विड कचरा होगा वो हम लोग हमारे फर्नेस के एंड पॉइंट से बाहर निकाल देंगे, ओवर हियर, ये वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ से ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये आप लोगों की साइक्लोन इफेक्ट है आपकी हीट जनरेशन की। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? क्रश कोल इज यूज, सो नो पल्वेराइजिंग इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड। क्रश करके आप पाउडर फॉर्म कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। पल्वेराइज का मतलब ये है कि हम लोग कोल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, पल्वेराइज किया, क्रश किया, और हम लोग इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। रिमूव मोस्ट ऑफ द ऐश, ऐश यहाँ पर ज़्यादा दूर हो जाएगी क्योंकि कंप्लीट कंबशन मिल रहा है। हम अबाउट 60% ऐश मोल्टन स्लैग, मोल्टन स्लैग के तौर पर 60% मिलेगी। खाली 40% जो होगी वो ऐश होगी, जो कि फ्लू गैसेस के साथ में आप लोगों की बाहर जाएगी। और हो सकता है कि 80% ऑफ ऐश गोस विद द फ्लू गैसेस। ठीक है, ये मैक्सिमम अमाउंट है। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को ऐश मिलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। इट रिड्यूसेस इरोजन एंड फॉलिंग ऑफ स्टीम जनरेटर सरफेस ड्यू टू लो ऐश कंटेंट इन द फ्लू गैसेस। अगर फ्लू गैस के अंदर ऐश कंटेंट ही नहीं है तो सीधी सी बात है, करोजन इरोजन इफेक्ट आएगी नहीं, फॉलिंग फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा। करोजन इरोजन इफेक्ट नहीं है तो फॉलिंग फैक्टर रिड्यूस हो गया, फॉलिंग फैक्टर रिड्यूस हो गया तो आपके स्टीम जनरेटर की सरफेस बढ़ जाएगी। स्टीम जनरेटर मतलब जनरेटर, ठीक है, जहाँ के मतलब जो बॉयलर की सरफेस, ठीक है, जहाँ पर हम लोग हमारे स्टीम को प्रोड्यूस करने वाले, स्टीम जनरेटर मतलब बॉयलर। बेस्ट रिजल्ट्स इन लो ग्रेड फील्ड्स लाइक इंडियन कोल। हमारे देश के अंदर जो कोल मिलता है, इंडियन कोल जो है, देश नेचुरल कोल जो है, उसके अंदर उसको हम साइक्लोन बर्नर के अंदर काफ़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को बेटर रिजल्ट मिलता है। इट कैन बी ऑपरेटेड विथ लेस एक्सिस एयर। एक्सिस एयर मतलब कि एक्स्ट्रा एयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज हाई फर्नेस टेम्परेचर इज ऑप्टेन। टेम्परेचर, फर्नेस का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ऊंचा आ रहा है, हाई टेम्परेचर, जो कि मैंने आपको दिखाया था। इट इज़ अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस। तो इतने हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा कि हम लोग प्रॉपर कंबशन क्रिएट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? हाई एफ डिफाइंड प्रेशर रिक्वायर्ड विच विल गिव यू द हाई पावर कंजम्पशन। जितने ज़्यादा पावर कैपेसिटी वाला फ़ैन होगा, डेफिनेटली उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा, तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज है। फॉर्मेशन ऑफ रिलेटिवली मोर एनओएक्स विच पॉल्यूट्स एयर। नाइट्रोक्साइड्स के प्रोड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा है, जिससे एयर पॉल्यूशन क्रिएट होगा। द लास्ट वन इज नॉट सुटेबल फॉर हाई सल्फर कंटेंट कोल। अगर आपके कोल के अंदर सल्फर कंटेंट ज़्यादा है तो फिर ऐसे फ्यूल का यूज़ हम लोग साइक्लोन बर्नर के अंदर नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थे बर्नर्स के टाइप, उसके क्लासिफिकेशन, उसका एक्सप्लेनेशन। आई होप दोस्तों कि आपको इसमें समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।